जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी जो अपनी राजनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए एसआईआर पर अंकुश चाहती थी, घुसपैठियों को बचाना चाहती थी। अब वही सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बन गया और सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार को जबरदस्त डांट लगाई गई, हड़काया गया, निराशा जाहिर की गई और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी थे, उन्होंने अब ईसी के अधिकारियों के साथ साथ जुडिशियल ऑफिसर लगाने का भी आदेश दे दिया है कि ममता बनर्जी के जो अधिकारी थे उन पर पहले ईसी तो बैठा ही हुआ था, अब उन पर जुडिशियल ऑफिसर भी बैठ जाएंगे और ममता बनर्जी अब जो दखल अंदाजी इनकी पार्टी कोशिश कर रही थी वो अब इनके लिए संभव नहीं होगी। बड़े बड़े वकील लगाए हुए थे इन्होंने कोर्ट में। आज सुनवाई थी 20 तारीख को। कपिल सिब्बल, मनिका गोस्वामी, श्याम दीवान, ये सब सीनियर एडवोकेट है, जाना माना नाम है। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी के लिए कुछ बेहतर होने की बजाय उनके लिए मुश्किल ही बढ़ा दी है। कपिल सिब्बल अपना जादू नहीं चला पाए, जिसके लिए वो लॉबिंग सेटिंग, यही जादू है उनका, लॉबिंग सेटिंग और जमानत दिलवा देना, डिले करवा देना, ये सब नहीं करा पाए और ममता बनर्जी को डांट उल्टा पड़वा दी। कपिल सिब्बल इन सब के वरिष्ठ वकील तो वही है। इसी की तरफ से भी दामा शेषाद्री जो वो सीनियर एडवोकेट है और वो उनकी तरफ से इसी की तरफ से उन्होंने अपना केस रखा और बताया कि कैसे ममता बनर्जी की सरकार ने बिल्कुल भी इसी को सहयोग नहीं किया। पूरा मामला जो था, देखिए, पिछले से जुड़ा हुआ है। क्या क्या हुआ है एक एक करके आपको बताती हूँ और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और ममता बनर्जी की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है, इसे आप समझ लीजिए। पिछली बार की जो सुनवाई हुई है जिसमें ममता बनर्जी खुद गई थी, ये जाना उनको जो है ना वो अभी भी भारी पड़ गया है, अभी तक भारी पड़ रहा है। ये गई थी, अब जब ममता बनर्जी खुद सामने आ गई तो कोर्ट ने भी इनसे पूछ लिया कि भाई इसी कह रहा है आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने पर्याप्त अधिकारी नहीं दिए हैं। अब ममता बनर्जी सामने थी, कोर्ट ने कहा कि भैया दे दीजिए, इनको हाँ कहना पड़ा कि देंगे। 8,500 कर्मचारी अधिकारियों की लिस्ट भेजी, लेकिन उसमें हुआ क्या कि ग्रुप बी के अधिकारी मांगे थे लेकिन इन्होंने ग्रुप बी वाले नहीं भेजे। और फिर चुनाव आयोग ने ये बताया और इस पर शिकायत भी की थी कि 440 तो ऐसे हैं जिन्हें हम पहले ही ईआरओ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भेजे हैं जो ग्रुप सी के हैं, उनको ग्रुप बी का बना के भेज दिया गया है वेतन वृद्धि के आधार पर। तो ये आप हमें पर्याप्त कर्मचारी अब भी नहीं दे रहे हैं। इसी की तरफ से दामा शेषाद्री नायडू सीनियर एडवोकेट ने बताया कि हम अंतिम समय में भी अधिकारी इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे जो राज्य सरकार हमें दे रही थी, या आपने कहा था, कोर्ट ने कहा था देने के लिए। हम सबका तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है, लेकिन हम फिर भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने दिया ही नहीं। अब इस पर कोर्ट ने पूछा इनके वकीलों से कि भाई क्यों नहीं दिया गया, आप लोगों ने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। अब ये लोग अपना इधर उधर कि यहाँ तो जो ग्रुप बी के अधिकारी हैं वो ग्रुप ए के होते हैं और फिर उनको आप कैसे लगा सकते हैं ईआरओ के काम में, माइक्रो ऑब्जर्वर के काम में कैसे लगा सकते हैं, वो उनकी रैंक से नीचे का काम है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जो अधिकारी आपको देने के लिए कहे गए थे उन्हें ईआरओ की जगह लगाया जाएगा, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर, जिनके पास क्वासी जुडिशियल पावर होती है, यानी कि वो कोई आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ने नहीं दिया। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस सूर्यकांत थे, जयमाला बागची, जज विपुल पंचोली थे, उन्होंने कहा कि हमें राज्य सरकार से उम्मीद थी कि वो इस प्रक्रिया में सहयोग करें, लेकिन बहुत निराशा हुई कि आपने सहयोग नहीं किया। ये जिम्मेदारी बनती है कि एसआईआर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट साफ सुथरी करने की प्रक्रिया ठीक से हो और इसके लिए पर्याप्त सहयोग दिया जाए। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कल को आप चुनाव भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि चुनाव के लिए एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की लापरवाही को, किसी भी तरह की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ममता बनर्जी की सरकार के लिए कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने भी कहा कि दोनों पक्षों के झगड़े में यहाँ पर ये कार्य प्रभावित हो रहा है, इसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए और राज्य सरकार से जो उम्मीद थी वो पूरा नहीं किया गया। यहाँ चुनाव आयोग अपने आप से नहीं करा सकता है, चुनाव आयोग को उस राज्य के अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। चुनाव आयोग के पास अपनी फौज नहीं है।
फिर चुनाव आयोग ने कहा कि जब ये हमें अधिकारी नहीं दे रहे हैं तो हम बाहर से दूसरे राज्यों से अधिकारी ले सकते हैं, क्या हम इसको ले सकते हैं? हमने दूसरे राज्यों में भी ऐसा किया है जहां कमी पड़ी है। तो कोर्ट ने कहा कि ये आप ले तो सकते हैं, लेकिन उन्हें बंगाली भाषा न आने के कारण कुछ समस्या हो सकती है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है उसमें। तो इसीलिए जब राज्य सरकार नहीं दे रही है, ये बात ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप इसके लिए जुडिशियल ऑफिसर्स रखिए। उन्होंने आदेश दिया राज्य सरकार को कि न्यायिक अधिकारी इसके लिए तैनात किए जाए, जो कि अतिरिक्त जिला जज या जिला जज के पद पर सेवारत है या सेवानिवृत्त है, जो अभी या तो काम कर रहे हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर जो रिटायर भी हो चुके हैं उनको ईआरओ के पद पर तैनात किया जाए और वो यहां पर काम देखेंगे। अब चुनाव आयोग को जुडिशियल ऑफिसर्स की तरफ से, न्यायिक अधिकारियों की तरफ से मदद मिलेगी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के साथ संपर्क करे और इन अधिकारियों की जल्द से जल्द तैनाती करे, ताकि चुनाव आयोग को एसआईआर पूरी करने में समस्या ना आए। अब आप देखिए मामला कहां से शुरू हुआ था। ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस, राजद, सपा, ये लोग क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट में? यही सब बोलने गए थे कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, एसआईआर से नुकसान हो रहा है। लेकिन आज आप देखिए मामला पहुंच गया है कि एसआईआर ठीक से कैसे करनी है। कोर्ट अब ये कर रहा है, एसआईआर को रुकवाना तो छोड़ दीजिए, वो तो बात ही खत्म हो गई। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर तो करवाई जाएगी और उसमें रुकावट बर्दाश्त ही नहीं होगी। अब मामला घूमकर ममता बनर्जी पर आ गया है कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं एसआईआर करवाने में। तो एक तो वो कह सकते हैं ना कि एक तो गई थी एसआईआर रुकवाने, एसआईआर तो रुकी नहीं, और उल्टा ममता बनर्जी के खाते में एक और मुश्किल आ गई कि तुम एसआईआर करवाओगे। जो चीज आप रुकवाना चाहते हैं वो चीज आपको खुद करवाने के लिए आदेश दे दिया गया कि अब आप ही इसे करेंगे। तो आप ये समझिए उनके लिए कितना बड़ा बैकड्रॉप है ममता बनर्जी के लिए कि आप कोर्ट में पूरी तरह हार चुकी है, पूरी तरह हार चुकी है। इनके कपिल सिब्बल जो है इनको फंसा और चुके हैं। ये लोग सलाह तो देते नहीं है, इनको तो अपना क्या है, ये सलाह देते हैं कोर्ट में कैसे ले जाएं। ये नहीं ये लोग बताते होंगे, या इनकी तो अपनी बड़ी करोड़ों की इनकी वो रहती है, इनको पेमेंट मिलती है। क्या ही है इसमें फिर ममता बनर्जी को जो अपनी राजनीति करनी है वो क्यों उसमें अड़ंगा लगाएंगे कि कल को कोर्ट में जाएगा, इसी भी अपनी बात रखेगी तो आपकी फजीहत ही होगी। और बता भी देते होंगे तो ममता बनर्जी कहाँ रुकने वाली है। उनको तो अपनी राजनीति करनी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी तो मैं रैली में कहूंगी कि देखो मैं तो कोर्ट तक गई आपके लिए लड़ने, एसआईआर से आपको परेशान किया जा रहा है। लेकिन आज क्या हुआ, आज आपके खिलाफ ही उल्टा कोर्ट ने आपको डांट लगा दी है। अब आप दे यहाँ पर न्यायिक अधिकारी आप देंगी और वो तैनात किए जाएंगे। अब उससे होगा क्या आप ये देखिए, ईआरओ के तौर पर वो काम करेंगे न्यायिक अधिकारी। अभी किस तरह से काम हो रहा है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स है, उनके ऊपर एईआरओ है, फिर ईआरओ है और फिर स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स हैं जो कि केंद्र से लाए गए हैं। वो केंद्र वो आईएएस लेवल के अधिकारी है और उनका कैडर दूसरा है, बंगाल का नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। ममता बनर्जी के वकीलों को इससे भी दिक्कत थी। श्याम दीवान ने कहा कि चुनाव आयोग ने अचानक से एक अधिकारियों की एक नई प्रजाति पैदा कर दी है, स्पेशल रोल ऑब्जर्वर, और उनको इसमें लगा दिया है। तब बताया चुनाव आयोग ने कि कोई नई प्रजाति पैदा नहीं हुई है, कि जो पिछले एक दो आदेश के बाद आप कह रहे हैं कि हमने इस्तेमाल ये नई बना दी है, ये शुरुआत से स्पेशल रोल ऑब्जर्वर थे। और ये बात सही है कि स्पेशल रोल ऑब्जर्वर यहाँ पर तैनात करने का फैसला बहुत पहले आ चुका है। बाद में माइक्रो ऑब्जर्वर तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के बाद लाए गए, लेकिन स्पेशल रोल ऑब्जर्वर तो बहुत पहले ले आए गए थे। तो उनका अभी हालिया कुछ जो सुनवाई हुई है उससे लेना देना नहीं था। लेकिन अब देखिए वकील है, अपने पक्ष में बोलना है तो कुछ भी बोलेंगे। तो इन्हें अब दिक्कत ये है कि जैसे स्पेशल रोल ऑब्जर्वर ऊपर से आके बैठता है, तो इन्हें दिक्कत ये होती है कि ईआरओ अगर कोई काम देख रहा है तो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर फिर से उसकी चेकिंग क्यों कर रहा है। ईआरओ ने कह दिया कि हाँ जी वेरीफाई, तो वो वेरीफाई कर देना चाहिए, फिर उसको कोई और चेक ना करे। और एईआरओ पकड़े गए हैं किस मामले में, 7 एईआरओ क्यों सस्पेंड हुए, क्योंकि गलत दस्तावेज चढ़ा रहे थे, क्योंकि गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम डाल रहे थे, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। जब एईआरओ ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ममता बनर्जी राज्य के वो कर्मचारी है, ईआरओ भी ऐसा कर सकते हैं।
तो इसलिए एक ऊपर बैठाया गया है जिसका राज्य की राजनीति से, जिसका ममता बनर्जी की सरकार से लेना देना ना हो। और इसमें इनके ईआरओ भी पकड़े जा रहे हैं, ईआरओ भी गड़बड़ी करते पकड़े जा रहे हैं। अभी तो कुछ माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी पकड़े गए, क्योंकि उनमें से जो कई है वो तो राज्य सरकार के कर्मचारी है, तो वो भी कुछ गड़बड़ी करते पाए गए हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि घुसपैठिए तो है ही है जो गड़बड़ियां कर रहे हैं। यहाँ जो अधिकारी है वहां तक समस्या है, बीमारी वहां तक घुसी पड़ी है, इसीलिए ऊपर से लोग बैठाने पड़ रहे हैं। अब जो है यहाँ न्यायिक अधिकारी बैठेंगे ईआरओ के पद पर, तो ममता बनर्जी का वहां पर जोर चलना मुश्किल होगा। फिर दूसरी बात ये भी होगी कि जो अभी ये दफ्तर जला देते हैं बीडीओ के, जहां पर सुनवाई हियरिंग हो रही है वहां दफ्तर जला देते हैं, हंगामा करते हैं, हिंसा करते हैं। अब आप कीजिए हिंसा, अब आपको संभालना। अब आप अगर न्यायिक अधिकारी को इस तरह से परेशान करेंगे तो फिर वहां पर तो आपके खिलाफ कमेटी बैठेगी, फिर न्यायिक रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ये आपके ईआरओ और एईआरओ नहीं है, ये एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनकी तैनाती के लिए। और अगर आप इनके ऊपर हमला करते हैं तो सीधे सीधे संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो ममता बनर्जी पर अब अंकुश लग गया है, उनके अधिकारियों पर तो उनका नियंत्रण पहले ही चला गया था। अब ये जो हुड़दंगबाजी होती है उस पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। कपिल सिब्बल लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई जजों को उधर लगाना पड़ेगा, तो ममता बनर्जी संभाले लॉ एंड ऑर्डर, वो संभाले कैसे एडजस्ट करेंगी, क्योंकि ये सारी स्थिति पैदा की हुई तो इन्हीं लोगों की है। तो इनको अब यहाँ कोर्ट में दो झटके लगे हैं, एक तो एसआईआर नहीं रुकी, दूसरा एसआईआर रोकने के लिए अब इन्हें ही प्रयास करने हैं, और इनके ऊपर अब न्यायिक अधिकारी और इस काम में लगा दिए गए हैं। चुनाव आयोग को न्यायिक अधिकारियों के आने से कोई समस्या नहीं, ईआरओ के साथ कर रहे थे, इनके साथ भी काम कर लेंगे। दूसरा, चुनाव आयोग को एक फायदा ये भी हुआ इस पूरी सुनवाई में कि 28 फरवरी की तारीख थी फाइनल लिस्ट के लिए। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप फाइनल लिस्ट जारी कर सकते हैं, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके बाद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जैसे कि चल रही हैं, उसके बाद अगर कुछ निकलता है ऐसा, तो आप एक सप्लीमेंट्री लिस्ट और जारी कर सकते हैं। वो आप बाद में भी कर सकते हैं फाइनल लिस्ट के बाद, लेकिन एक फाइनल लिस्ट आप 28 फरवरी को जारी कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग को इसकी भी इजाजत मिल गई, एसआईआर रुकी नहीं, काम चल रहा है। और ममता बनर्जी जो अभी एसआईआर का विरोध कर रही है, अब उन्हें एसआईआर करानी है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखिए, अब सब कुछ आप देखिए। और कपिल सिब्बल अब आपको इसमें तो राहत दिला नहीं पाए, लेकिन वो ईडी केस में भी शामिल है, वहां पर अभी वाद विवाद चल रहा है और वहां क्या स्थिति बनती है। एक बार तो कपिल सिब्बल की तबीयत ही खराब हो चुकी है। तो फिलहाल ममता बनर्जी यहाँ ईसी के साथ इस लड़ाई में, उनकी सरकार वो खुद इस लड़ाई को लगभग हार चुकी है। जो डांट पड़ी, जो फैसला हुआ, वो ये दिखाता है कि एसआईआर बहुत जरूरी है, और ममता बनर्जी बेवजह से मुद्दा बना रही थी, और इसमें सहयोग ना करके, कर्मचारी ना देकर, वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने के लिए एक माहौल बना रही थी कि अधिकारी कम होंगे तो फिर काम में दिक्कत होगी, तो गड़बड़ियां ज्यादा होंगी। तो वो सहयोग ना करना भी एक तरह से गड़बड़ियां होने देने के लिए एक व्यवस्था बनाने की तरह है, माहौल बनाने की तरह है। कई चीजें से साबित होती हैं, लेकिन ये जरूर दिखता है कि ममता सरकार के इरादे वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने में अच्छे नहीं थे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।